नमस्कार। हम सब कृष्ण के जीवन के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी उनकी सबसे प्रिय राधा की कहानी का वो अध्याय सुना है जो अक्सर अनकहा रह जाता है? तो आइए आज राधा की मृत्यु और उनके प्रेम के पुनर्जन्म की इस अद्भुत और अनसुनी कथा को समझते हैं। देखिए, ये सवाल सदियों से गूंज रहा है। जब कृष्ण ने द्वारका में अपना देह त्यागा, तो राधा का क्या हुआ? उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? यही वो रहस्य है जिस पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी ये यात्रा वृंदावन के एक शांत एकांत कुंज से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां मानो समय भी ठहर सा गया था। जब से कृष्ण मथुरा गए थे, राधा ने एक बिल्कुल अकेला जीवन चुन लिया था। उम्र के साथ उनका शरीर जरूर बूढ़ा हो चला था, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनका दिल, वो आज भी उसी किशोरी राधा का था जो केवल और केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। वो अकेली थी और उनका हर दिन बस कृष्ण के इंतजार में कट रहा था। और फिर एक दिन, जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका समय अब आ गया है, तो उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जो उनके और कृष्ण के बीच के गहरे आध्यात्मिक रिश्ते को दिखाती है। मतलब उनके अटूट प्रेम का ये आखिरी प्रमाण था। हजारों मील दूर द्वारका में, जहां कृष्ण के पास दुनिया की हर चीज थी, उन्हें फिर भी एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। और तभी उन्हें राधा की पुकार सुनाई दी। एक पल भी सोचे बिना कृष्ण ने सब कुछ छोड़ दिया और तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़े। और जैसे ही कृष्ण वृंदावन पहुंचे, जैसे ही उन्होंने प्यार से राधे पुकारा, राधा ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा को मोक्ष मिल गया, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आजादी। लेकिन उनके अंतिम शब्द एक भविष्यवाणी थे। प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का सच्चा मतलब मिट जाएगा, तब मैं फिर से लौटूंगी। और बस यहीं से एक नए रहस्य की शुरुआत हुई। अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। कथा युगों को पार कर एक ऐसे समय में पहुंचती है जहां राधा की वो भविष्यवाणी सच होने वाली थी। कई युग बीत गए और जैसा राधा ने कहा था, धरती पर प्रेम का मतलब बस शारीरिक इच्छा बनकर रह गया। और तभी बरसाने के पास एक किसान के घर में ललिता नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। पर वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। एक दिन एक पहुंचे हुए संत ने उसकी आंखों में झांका और एक पल में पहचान लिया कि राधा लौट आई थी। और यहीं से ललिता की यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी खोज जो सिर्फ एक इंसान को ढूंढने की नहीं थी, बल्कि प्रेम के उस खोए हुए अर्थ को फिर से जिंदा करने की थी। उस संत ने ललिता को बताया कि कृष्ण ने भी इस युग में जन्म लिया है, अनंतानंद नाम के एक युवा साधु के रूप में, जो लोगों को प्रेम का उपदेश देते हैं। अब ललिता का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। हाथ में बस एक बांसुरी और दिल में अटूट विश्वास लिए वो अपने प्रेम को खोजने निकल पड़ी। पर ललिता की ये खोज आसान नहीं थी। वो गांव-गांव भटकी। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें सलाह दी, तुम बस अपनी बांसुरी बजाओ, जिसे तुम्हारी तलाश है वो तुम्हारी धुन सुनकर खुद ब खुद आ जाएगा। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। मीलों दूर हिमालय में ध्यान कर रहे अनंतानंद ने वो धुन सुनी और एक अनजान शक्ति उन्हें अपनी जगह से खींचने लगी। लेकिन समय बीत रहा था और थक कर ललिता ने प्रण ले लिया कि अगर वो अगली पूर्णिमा तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो वो यमुना में अपनी जान दे देगी। और फिर वो पल आया। वृंदाधाम में जहां अनंतानंद प्रवचन दे रहे थे, उनकी आंखें भीड़ में खड़ी ललिता से मिलीं। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, जैसे सब कुछ थम गया। समय, आवाज, पूरी दुनिया। बिना एक शब्द कहे उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका मिलना तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उनके प्रेम को इस नए युग की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना था। तभी कहानी में कुरंगनाथ नाम का एक साधु आता है। उसे डर था कि अगर उनके इस आध्यात्मिक प्रेम को मान लिया गया, तो लोग प्रेम को धर्म से ऊपर समझने लगेंगे, जिससे सामाजिक व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि ये प्रेम समाज के खिलाफ है। कुरंगनाथ ने एक नामुमकिन सी शर्त रखी। उसने कहा, ललिता को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिना देखे या सुने अनंतानंद को ढूंढना होगा, और अगर वो इसमें नाकाम रही तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए फिर से बिछड़ना होगा। सोचिए, दांव पर सब कुछ लगा था। ललिता ने ये चुनौती मान ली। वो ये साबित करना चाहती थी कि सच्चा प्रेम आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है।
उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और खोज शुरू कर दी। इस बीच कुरंगनाथ ने उसे भटकाने की बहुत कोशिश की, जबकि अनंतानंद एक छिपी हुई गुफा में ध्यान में बैठे थे। भटकते भटकते आखिरकार ललिता उस गुफा तक पहुंच ही गई। अंदर उसे एक दिव्य ऊर्जा महसूस हुई। उसने अनंतानंद के पैरों में अपनी बांसुरी रख दी और कांपती हुई आवाज में वो सवाल पूछा जिसमें उसके युगों का इंतजार छिपा था। अनंतानंद ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस वो बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो ललिता को हमेशा अपने सपनों में सुनाई देती थी। ये शब्दों से कहीं बढ़कर एक पहचान थी। आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया था। उन्होंने परीक्षा तो जीत ली थी, लेकिन एक आखिरी पड़ाव अभी भी बाकी था। अब उनके प्रेम को समाज की अदालत में परखा जाना था। उन्हें राजा की सभा में पेश किया गया। उन पर आरोप लगे कि एक साधु ने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है। लेकिन अनंतानंद ने बहुत गहराई से जवाब दिए। उन्होंने समझाया कि प्रेम आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। और उन्होंने एक बहुत गहरा सवाल पूछा कि जब समाज के कारण हम अलग हुए थे तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो अब हमारे मिलने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये सब सुनकर राजा को अपनी माँ से सुनी हुई राधा कृष्ण की अधूरी प्रेम कहानी याद आ गई। उन्हें समझ आया कि विवाह समाज का नियम है, लेकिन प्रेम आत्मा का। उन्होंने उनके मिलन को स्वीकार किया और इस तरह युगों के बाद राधा और कृष्ण का प्रेम समाज के सामने संपूर्ण हुआ। ये कहानी प्रेम की एक नई परिभाषा तो देती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो इस प्राचीन कहानी को आज के समय से जोड़ता है और हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।